हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड आपका जो जनरल एक्सेप्शन है वो कि सेक्शन 15 पे है, वो उसकी आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि व्हाट इज जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन क्या है और क्यों हम अपने एक्ट में जनरल एक्सेप्शन इसका रखे हैं 4 सेक्शंस। और दूसरी बात है कि कैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब आपका ये सेकंड जो है जनरल एक्सेप्शन है जो कि बात करता है कहाँ, सेक्शन 15 में बात करता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in the exercise of any power which is or which in a good faith he believes to be given to him by a law। तो ये बेसिकली किसके लिए है? जजेस के लिए है। वहां पे क्या था, वहां पे इंडिविजुअल्स के लिए हम जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, जहां पे इंडिविजुअल जो है वहां वो फ्री हो रहे थे किसी से क्रिमिनल लाइबिलिटी से, और यहाँ पे जजेस के लिए है। तो जैसे कि मैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कि क्या जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, किसको हम एक्सक्यूजेबल डिफेंस कहते हैं, और आखिर क्यों हमारे एक्ट में एक जनरल एक्सेप्शन जैसे चैप्टर आया है, तो आप उसको देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जजेस के लिए क्या है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जजेस जो है वो फ्री हो रहे हैं किसके लिए? क्रिमिनल लाइबिलिटी से। जैसे नथिंग इज ऑफेंस, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑफेंस नहीं है अगर कोई जजेस कर रहा है बाय एक्टिंग इन जुडिशली। यहाँ पे जुडिशली का क्या मतलब है? जब वो परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ऑफिशियल ड्यूटी क्या हो? जजेस के लिए ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? फॉर फॉर डिक्लेयरिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एनी पावर विच इज और गुड फेथ, और वो गुड फेथ में कर रहा है, जजेस जो है वो गुड फेथ में, और बिलीव्स टू बी गिवन हिम बाय लॉ। तो जजेस जो भी काम करते हैं, न्याय दिलाते हैं, जस्टिस दिलाते हैं, वो किस लिए दिलाते हैं? क्योंकि उनको बाय लॉ पावर मिला है। बाय लॉ उनको पावर मिला है कि यू आर बाउंड टू डू दिस ड्यूटी। जजेस आर बाउंड टू डू प्रोनाउंस अ जजमेंट। तो ये जजमेंट कर रहे हैं, किस पावर कहाँ से मिली? लॉ ने इनको पावर दिया है। ठीक है, ठीक है, लॉ ने इनको पावर दिया है। अगर उस काम को करते हुए अगर उनसे कोई ऑफेंस हो जाता है, बट वो कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उनसे ये काम हुआ है, गलती हुई है, और उसके बाद ऐसी वो चीजें हैं जिससे आप कन्विक्ट हो सकते हैं, बट आप कन्विक्ट नहीं हो सकते यहाँ पे क्योंकि वो एग्जेम्पशन है। ये आपका एक बेयर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया। अब हम आते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में, तो आपको समझ में इजी एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। इफ अ जज while doing his judicial duty takes an action that seems wrong but was done in a good faith and under the legal authority he believed that's of a such authority and that the judge cannot be punished for it। इसी एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आया? जज जो है अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और कुछ ऐसा एक्शन लेता है जिससे उससे गलती हो जाती है, बट वो गुड फेथ में काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि उसका मेलेफाइड इंटेंशन है, और वो लीगल अथॉरिटी के अंदर वर्क कर रहा होता है, बट उस चीज के लिए वो पनिश नहीं होगा क्योंकि उसका इंटेंशन जो है वो साफ है, वो गुड फेथ में वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कोप ऑफ सेक्शन 55। पहली बात तो, अगर सेक्शन 15(5) में किसी को एग्जेम्पशन चाहिए फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ओनली अप्लाइज टू द जुडिशियल ऑफिसर। कोई आम इंडिविजुअल से गलती हुआ है तो वो सेक्शन 15 में कंप्लेन नहीं करेगा, और भारतीय न्याय संहिता 2023 वो इसमें नहीं करेगा, बल्कि वो किसमें? 14 में करेगा, जहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जजेस को एग्जेम्पशंस है, ना कि इंडिविजुअल्स को, आम जनता को यहाँ पे एग्जेम्पशंस है। और वो क्यों एग्जेम्पशंस है? क्योंकि जज जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि जज जो है घर पे बैठा हुआ है और वो कुछ ऐसा करता है जिसमें उससे क्राइम हो जाता है। वहां पे ऑफिशियल ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां पे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है। अंडरस्टैंड इट कि कोई जुडिशियल ऑफिसर है, वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग जो जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो अपना कोर्ट में एक जुडिशियल प्रोसीडिंग दे रहा है, वहां पे वो चीज ऐसा करता है जिससे एक ऑफेंस करता है, बट वो ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो एग्जेम्पशन उसको मिल गया, क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें तो कोई जज है, ठीक है, जज है, वो ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कुछ ऐसा करता है जिससे उससे गलती हो जाती है, और वो क्या होता है कि एक ऑफेंस बन जाता है।
बट वो ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑफेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग दे रहा है और वो बिलीव गुड फेथ में है, ठीक है, गुड फेथ में दिया है। अप्लाइज टू ओनली जज और जुडिशियल ऑफिसर, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एक्शन डन, एक्शन कोई ऐसा करता है जो एक्शन डन ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग का ये मतलब नहीं कि जज जो है सिर्फ वो क्या कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम ही वो ऐसा हुआ, गलती नहीं, कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रीमाइसेस में वो एंटर किया, वो चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग दे रहा है, चाहे वो एविडेंस को देख रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स रेफर करा, वो पूरा एम्बिट आ जाएगा कहाँ आपके, वो ऑफिशियल ड्यूटी के एम्बिट में आ गया। अगर वो कोई काम ऐसा करता है तो उसको फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि द पर्सन हु आर डूइंग द वर्क एंड प्रोनाउंसिंग द जुडिशियल कैपेसिटी, ही अंडर बिलीव दैट ही आर वर्किंग ऑन ए गुड फेथ, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है किसी लोगों को हार्म पहुंचाए या वो चीज गलत, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो गुड फेथ में है और उससे गलती हो सकती है, ह्यूमन आर मेड फॉर द एरर्स, तो हर इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर सोचिए यहाँ पे उसको एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लूपहोल हो जाए हमारे एक्ट में, उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यों एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर बिलीविंग दैट द एक्ट विद देयर लीगल पावर, वो उसके पास पावर भी है करने को, ऐसा नहीं कि उसके पास जुरिडिक्शंस नहीं है, पावर नहीं है, वो काम कर रहा है, जजेस वो बीइंग जजेस वो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। इनकरेज जजेस टू एक्ट फ्रीली विदाउट फियर वाइल डिसाइडिंग जजेस, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है। उसके बाद आता है इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स, कि क्या क्या सेक्शन 15 के हमारे इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप लिखोगे तो आप ये सारी चीजें लिखोगे। द एक्ट मस्ट डन बाय अ जज, द पर्सन मस्ट बी लॉफुली होल्डिंग द जुडिशियल ऑफिस, अगर किसी पर्सन को इस इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी चाहिए तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो जुडिशियल ऑफिसर हो या वो जज हो, तभी वो उसके अंदर एग्जेम्पशन उसको मिलेगी। द एक्ट मस्ट बी डन इन जुडिशियल कैपेसिटी, दिस मस्ट रिलेट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग और ऑफिशियल ड्यूटीज, मैंने बताया कि वो सारे एम्बिट में आएगा जब आप कोर्ट में एंटर करते हो और किसी केस को आप सॉल्व कर रहे हो, किसी केस पे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग देने वाले हो या उस केस को हियर कर रहे हो, तो उसी उसी टाइम वो वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में घर जज है और बस वो अपना देख रहा है, मतलब कि जो है जज घर पे है और कुछ ऐसा कर दिया जिससे क्राइम बनता, तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जज हूं तो मुझे क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, ठीक है। उसके बाद आता है द एक्ट्स मस्ट बी डन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन बाय लॉ और इन अ गुड फेथ द जज बिलीव हैड टू बी पावर, उसके पास पहली बात वो गुड फेथ में करे, ऐसा नहीं कि उसके पास मेलाफाइड इंटेंशन है कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सजा मिल जाएगी, ऐसा करता हूँ कि एविडेंस ही नहीं देखूंगी इसको फांसी की सजा मिल जाएगी। बाद में पता चलता है कि जजेस ने जो एविडेंस नहीं देखा किसी पे, किसी की वजह से वो क्या कहते हैं जो इंसान है वो 10 साल या 20 साल जेल में सड़ा, बस जजेस की गलती, तो यहाँ पे उस लाइबिलिटी नहीं बनेगी जजेस की क्योंकि वो गुड फेथ में वर्क किया है। जानबूझ के अगर करता तो उसको सजा मिलती, मान लीजिए एविडेंस का उसने क्या किया कि एक चीजें हटा दिया, एविडेंस के तौर पे वो फाड़ दिया, तो ये सब चीजें क्या हुई मेलाफाइड इंटेंशन, पर यहाँ पे क्या है गुड फेथ। फिर द एक्ट मस्ट बी डन बी फ्री फ्रॉम मेलाफाइड इंटेंशन, मेलाफाइड मतलब बैड फेथ, जैसे जिस ऑनेस्टली कोई वर्क कर रहा है मैलिस इंटेंशन से कर रहा है तो वो क्या वो गुड फेथ में नहीं आएगा। Example, judge order for the imprisonment of a witness for not appearing in a court, thinking he has the power to do so. Later it turns to the misunderstood the sections of law. कोई भी अगर जजेस कोई ऐसा काम कर रहा हो मिसअंडरस्टूड है सेक्शन से, तो उसको लाइबिलिटी क्रिमिनल उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सिंस जजेस एक्टेड इन द गुड फेथ थिंकिंग दैट ही हैड अ पावर, ही विल नॉट हेल्ड द क्रिमिनल लाइबल अंडर द सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन 15 के अंदर वो लाइबल तभी होंगे आप जब सेक्शन 15 के अंदर तब क्रिमिनल लाइबल की जब एग्जेम्पशन होगी जब आप गुड फेथ में वर्क कर रहे हो, ठीक है। स्कोप ऑफ इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन इज नॉट अनलिमिटेड, ओनली कवर टू द जुडिशियल एक्ट डन विद ऑनेस्टली, सिर्फ जुडिशियल एक्ट में, ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हो तो आपको
इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इट डज नॉट कवर पर्सनल लॉ, पर्सनल चीजों के लिए नहीं होगा कि आपने किसी को जाके, आप जजेस हो, किसी को जाके मार दिए गोली से, बीइंग अ जज आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आपको पर्सनल रॉन्ग के लिए नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एक्ट में जुडिशियल ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आपको मिलेगी। एक्ट डन मैलिकुलसली और आउटसाइड जुडिशियल कैपेसिटी प्राइवेट डिस्प्यूट, आपको यहाँ प्राइवेट डिस्प्यूट्स में, आप प्राइवेट डिस्प्यूट से, आपका खुद का एक डिस्प्यूट है, आप उसमें कुछ जुडिशियल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है कि रीजन क्यों है एग्जेम्पशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ताकि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहे, फ्री फ्रॉम ऑल द हिंड्रेंस, वो फ्री रहे। अगर उसके मान लीजिए कि उसके अंदर अगर डर रहेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद हो सकता है मैं लाइबल हो जाऊँ, तो फिर वो दिमाग इंसान नहीं लगाएगा उतना, वो सोचेगा एज इट इज अपना काम करूँ और निकलूँ। इंडिपेंडेंस है जुडिशरी को, ताकि इसीलिए वो इंटरप्रेट करता है, जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग नियम बताता है, कानून भी बनाता है कभी कभी जब उसको जरूरत लगे, क्योंकि वो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस है, ताकि वो, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, न्याय दिलाना। तो न्याय जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ हम उसी के अकॉर्डिंग करें। समटाइम्स क्या होता है, कोविड में बहुत सारी जुडिशरी ने लॉ बनाया था जो कि काम नहीं है जुडिशरी का, फिर भी मतलब उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हम कहते हैं, जब ओवर रिच करती है। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लेकिन समटाइम जुडिशरी बनाई है। तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंस बॉडी है, वो किसी तरह से काम कर सकती है। तो इसीलिए वो विदाउट फियर बीइंग प्रोसिक्यूटेड अगर रहेगी तो जुडिशरी न्याय नहीं दिला पाएगी, फिर उसको डर रहेगा अगर हम ऐसा बियॉन्ड जाते तो हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए और मैं सजा पा जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको इंडिपेंडेंस है, फेयरलेस जजमेंट दे सके, जजमेंट फेयरलेस दे, लीगल इम्यूनिटी मिले, इंश्योर करे, एक्ट फेयरली करे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट, मेंटेन्स द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिस, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। ठीक है, लोग का जुडिशरी पे बहुत ज्यादा विश्वास है क्योंकि वो न्याय दिलाती है। अगर उसको तुम बांध दोगे तो फिर वो न्याय नहीं दिलाएगी, और न्याय नहीं दिला पाएगी तो जो लोगों का पब्लिक ट्रस्ट उस पर नहीं हट पाए रह पाएगा। ठीक है, checks already exist, judges are already under control of the higher courts, can be challenged through appeal, revision and department inquiry। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास कर दे, उसके पास भी क्या है, पीछे पीछे एक हायर अथॉरिटी की क्या है, एक चेक एंड बैलेंस टाइप का है। जैसे हायर और हाई कोर्ट है, अगर मान लीजिए सिविल कोर्ट ने ऐसा डिसीजन पारित किया तो हाई कोर्ट है हमारे पास, हाई कोर्ट ऐसे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास।